राजगीर का ये वो जगह वेणुवन कहलाता है जो भगवान बुद्ध के समय से ही बहुत प्रसिद्ध रहा है। इस वेणुवन को राजा बिंबिसार ने यानी सम्राट बिंबिसार ने तथागत बुद्ध को दान दे दिया था, क्योंकि यहाँ पर जब वो भगवान बुद्ध के शिष्य बने राजा बिंबिसार, तो भगवान बुद्ध की प्रति उनकी जो आस्था बढ़ी, तो उन्होंने ये सोचा क्यों ना मैं धम्मदान के लिए ये जो पहाड़ी इलाका है, राजगीर की पहाड़ी है, और पहाड़ी के जस्ट ढलान पे यहाँ पे बांस के ढेर सारे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, और इन वृक्षों को देख करके आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये जो बांस के वृक्ष हैं, वेणु का मतलब होता है बांस, बांस का वन यानी वेणु वन, तो इसलिए इसका नाम पड़ा वेणु वन। प्राचीन समय में जो है बांस को वेणु कहते थे, और इसीलिए जो है इस जंगल का नाम वेणु वन पड़ गया। भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ जितना भी बिहार रहा है, जितने भी संगाराम रहे हैं, पहले संगारामों बिहारों को संगाराम कहा जाता था, तो संगाराम जितने भी थे वो वनस्पतियों के नाम पे पड़े थे। जैसे भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस लिया सालवनाराम बिहार, जिसको हम कुशीनगर कहते हैं, तो वो साल का वन था, यानी कि वो साखू का वन था, इसलिए उसको हम कहते हैं सालवनाराम। भगवान बुद्ध का जहाँ पे अस्थि रखा गया शाक्य प्रदेश में, यानी कि कपिल वस्तु में, वो जो बाग था, पूरा जो जंगल था एक तरीके से, वो था बरगद का, तो उसको कहा गया नैग्रोध राम बिहार, क्योंकि प्राचीन समय में वट वृक्ष को यानी बरगद के पेड़ को नैग्रोध कहते थे। तो साथियों, हम वेणुवन में हैं, यहाँ पे तथागत बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है। भगवान बुद्ध का ध्यान साधना को लेकर के जो अप्रोच रहा है वो बहुत ही अकाट, प्रमाणित, वैज्ञानिक, संवेदनशील रहा है। भगवान बुद्ध ने अपने दर्शन की खोज करते हुए जब वो 5.5 साल तक राजगीर की पहाड़ी पर रहे, तो राजगीर की पहाड़ी पर उन्होंने हठ धर्म का पालन किया, और भूखे पेट रहना, खाना छोड़ देना, पानी पीना छोड़ देना, और पूरी तरीके से अपने शरीर को कष्ट देना, वो सारे तपस्या वो करते रहे। और जब उनको लगा ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी, तो वहाँ से उठे और राजगीर की पहाड़ी से निकलते हुए जब आगे बढ़े तो रास्ते में गिरे, बेहोश हो गए, जहाँ पे माता सुजाता ने उनको खीर यानी भोजन दान दिया था। भोजन दान से उनको जीवन दान मिला, और जब उनके शरीर में भोजन करने से एनर्जी आई, तब उन्होंने कहा कि नहीं, भूख वाला जो मार्ग है इसको छोड़ देना चाहिए, और भरपेट भोजन करके ही हमें ध्यान साधना लगाना चाहिए। फिर वो राजगीर की पहाड़ी से उतर करके बोधगया आए, जिसको हम प्राचीन समय में उरुवेला ग्राम के नाम से जानते हैं। तो तथागत बुद्ध को बुद्धं शरणं धम्मं शरणं गच्छामि है, नमामि है। हे तथागत, आपके द्वारा सुझाया गया जो मार्ग है, पूरी दुनिया आज उससे लाभान्वित है। बहुत सारे देश विदेश से लोग राजगीर में आते हैं, ध्यान लगाते हैं, तथागत के चरणों की वंदना करते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि हमारे दर्शन में चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। इसीलिए भगवान बुद्ध के संग में विशाल भिक्षुड़ियाँ रहती थीं, और उन विशाल भिक्षुड़ियों में से 73 भिक्षुड़ियाँ ऐसी थीं जिनके नाम से खुद्दक निकाय का एक ग्रंथ है, जिसका नाम है थेरी गाथा। सुत्त निपात दूसरा ग्रंथ है। थेरी गाथा में कुल 73 भिक्षुड़ियाँ हैं जो भगवान की अरहत विद्वान शिष्याएँ हैं। तो भगवान बुद्ध के शिष्यों में अगर देखें थेर गाथा में, तो 510 के आसपास आपको थेर मिलेंगे जो कि अरहत विद्वान थेर हैं। साथियों, वेणुवन की महत्ता इस बात को लेकर के भी है कि यहाँ इसी की थोड़ी दूरी पर एक सप्तपदी गुफा है, जहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, जिसको पंचशतिका भी कहते हैं, यानी जहाँ पे 500 अरहत विद्वान भिक्षुओं ने तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 7 महीने तक बौद्ध संगीति किया था और त्रिपिटक साहित्य की रचना किया था, जिसमें
उपाली भी थे जिनके अध्यक्षता में, एक तरीके से अगर देखा जाए, अध्यक्षता तो पूरे संगीति का जो है किया था महाकश्यप ने, लेकिन विनय के नियमों को जो संपादन की बात थी वो संपादकत्व किया था उपाली ने और सूत्रों का संगायन किया था आनंद ने। तो साथियों, वेणुवन की जो महत्ता है तथागत बुद्ध को लेकर के बहुत ज़्यादा है। आपको हम थोड़ा इधर का इलाका दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह से बांस के जो ये वन हैं, जंगल हैं, आज भी यहाँ पर हैं। साथियों, इसी वेणुवन में उरुवेला ग्राम से चल करके एक चरवाहा बच्चा भी आया था तथागत गौतम बुद्ध और विशाल भिक्षु संघ के साथ। ये वही चरवाहा बच्चा था जिसने भगवान गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे बैठने के लिए कुश दिया था। वहाँ पर बैठ करके तथागत ध्यान लगाते थे और वो जब घास खराब हो जाती थी तो घास बदल दी जाती थी। यानी स्वासित नाम का जो चरवाहा बच्चा था उरुवेला ग्राम का रहने वाला ही था। साथियों, उस बच्चे की उम्र उस समय 9 साल थी। उसने कहा, तथागत आपको जो सम्यक संबोधि लाभ हुआ है ये मुझे भी चाहिए। तब तथागत बुद्ध ने कहा कि बेटा, तुम्हारी उम्र मात्र 9 साल की है और तुम बहुत छोटे हो, हम तुम्हें धम्म देशना नहीं दे सकते हैं, तुम्हें धम्म में दीक्षित नहीं कर सकते हैं, तुम थोड़ा सा बड़े हो जाओ। साथियों, वही बच्चा जब 20 साल का हो गया तब तथागत गौतम बुद्ध राजगीर से निकले और सीधे उरुवेला ग्राम पहुँचे और उस बच्चे को दीक्षित किए। दीक्षित करने के बाद राहुल के साथ, सारिपुत्र के साथ, मोगलायन के साथ, तमाम भिक्षुगण के साथ जो उस बच्चे को उसके घर से ले करके आते हैं और उरुवेला ग्राम तक कम से कम 10-15 दिन तक लगातार पैदल चलते हैं। उरुवेला ग्राम से भगवान तथागत बुद्ध राजगीर के वेणुवन में पहुंचते हैं। ये वही पावन भूमि है, ये वही पावन भूमि वेणुवन है जहां तथागत बुद्ध के विद्वान शिष्यों में एक शिष्य था जिसका नाम था स्वासित, जो एक चरवाहा बच्चा था भगवान बुद्ध की, उसने इस तरह से मदद की थी। साथियों, दृष्टांत बहुत सारे हैं। पाली त्रिपिटक साहित्य भगवान बुद्ध की जीवन गाथा और दर्शन से भरा पड़ा हुआ है। हम आपको पूरे वेणुवन का भ्रमण कराएंगे। साथियों, आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, जो है हम आपको आगे का दर्शन कराएंगे। साथियों, प्रकृति सिर्फ इसलिए खूबसूरत नहीं है कि वो प्रकृति है, बल्कि खूबसूरत इसीलिए है कि वो प्रकृति ही है। साथियों, मनुष्य का जो प्रकृति है यानी जो स्वभाव है वो बदल जाता है, लेकिन जो प्रकृति है जो अपने फिजिकल फॉर्म में है, जो अपने नेचुरल फॉर्म में है, वो बदलती नहीं है। मनुष्यों के उन तमाम कार्यों व्यवहारों से उस पर ज़रूर प्रभाव आ जाता है। जैसे साथियों, ये अगर ये पेड़ है तो ये पेड़ ही है, अगर ये फूल है तो फूल ही है। लेकिन मनुष्य का जो नेचर है वो मनुष्य मात्र के होने के बावजूद भी उसमें बहुत सारा डिस्प्यूटेड चीज़ें आती हैं। इसलिए सम्यक संबुद्ध ने कहा है कि मनुष्य को सही मार्ग पे लाने के लिए समता मूलक दर्शन, सम्यक भाव का होना ज़रूरी है। सम्यक मूलक जो दर्शन है, समता मूलक जो दर्शन है, ये मनुष्य के जो माइंड में आएगा तो ये तमाम संसार के लोगों को परेशान करना बंद कर देगा और नेचर और मनुष्य के बीच में जब समानता स्थापित होगी तब सबका कल्याण होगा। साथियों, आज हम वेणुवन में हैं और वृक्ष, ये बांस के वृक्ष आप देख रहे हैं। यहाँ की खूबसूरती जो है पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। और इसकी खूबसूरती सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे घास लगा दी गई है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि ये राजगीर की पहाड़ी है और भगवान बुद्ध के द्वारा जो शांति का दिया गया पैगाम है आज भी यहाँ के वाइब्रेशन में महसूस किया जा सकता है। हम जब राजगीर पहुँचे और यहाँ की पहाड़ियों में घूमना शुरू किए तब हमको ये एहसास हुआ कि तथागत सम्यक संबुद्ध के समय में आज के 2500 यानी 2700 वर्ष के आसपास जो है, जब यहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध चारिका करते रहे होंगे, जब सम्यक संबुद्ध यहाँ अपने शिष्यों को धम्म देशना करते रहे होंगे और वो तमाम दृष्टांत दे करके अपने ज्ञान दर्शन का विश्लेषण और विवेचन करते रहे होंगे, तब यहाँ की वाइब्रेशन में क्या वो माहौल रहा होगा, क्या वो आकर्षण रहा होगा कि इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। राजा बिंबिसार यानी सम्राट बिंबिसार के द्वारा दान किया गया हुआ ये वेणुवन जो है अपनी खूबसूरती के लिए और शांति के लिए जाना जाता है। साथियों, यहाँ पर कई कुंड हैं। उन कुंडों में हमारे बौद्ध भिक्षु स्नान करते थे और उन कुंडों का पानी पिया भी करते थे। साथियों, मैं आपको यहाँ का एक कुआं भी दिखाऊंगा, जो कुआं आज भी उसी तरीके से है, आज भी उसी तरह उसमें पानी आ रहा है जैसे 2500 साल पहले आता था। साथियों,
राजगीर की पहाड़ी जो है सूखी पहाड़ी है। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वर्णन में कहा भी है कि राजगीर की जो पहाड़ी है वो निर्जन पहाड़ी है। इस पहाड़ियों में निर्जनता ज़्यादा है, यानी पहाड़ सूख गए हैं और यहाँ पे जो झाड़ियाँ हैं बहुत कम हैं और पहाड़ खुले हैं जो स्पष्ट दिखाई देते हैं। यहाँ पे कोई ग्लेशियर नहीं है। साथियों, आज के 2500 साल पहले जब सम्यक संबुद्ध कपिलवस्तु साम्राज्य छोड़ करके राजगीर में आए, तब यहाँ की पहाड़ियों में जब वो रहे और यहाँ की गुफा में रह करके जब उन्होंने ध्यान साधना किया, समझिए साथियों वो माहौल व दृश्य क्या रहा होगा। उन लोगों का मैं एक तरीके से खुशकिस्मती कहूँगा जिन्होंने तथागत सम्यक संबुद्ध को देखा है। मानव स्वभाव कितना बदल चुका है, कितनी सुख सुविधाओं की तलाश में और या सुख सुविधा पूर्वक जीवन जी करके वो बहुत कुछ बदलाव की अपेक्षा रखता है, लेकिन सम्यक संबुद्ध ने सब कुछ छोड़ करके दुनिया को बदल करके यह दिखा दिया कि दुनिया में अगर मनुष्य का माइंड यानी ब्रेन उसको ट्रेंड किया जाए तो दुनिया को बदलने की हैसियत और क्षमता रखता है। साथियों, भगवान तथागत बुद्ध ने इसलिए कहा कि माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। मनोपवंगमा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया मन साचे पदुट्ठेन भासति वा करोति वा ततो न दुख मनवेति चक्कं वा पवहतो पदं। तथागत सद्गुरु रविदास जी ने इसलिए कहा, जिनको हम बोधिसत्वा सद्गुरु रविदास कहते हैं, अरहत सद्गुरु रविदास कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो माइंड का सारा गेम है। आप अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होते हैं, नकारात्मक सोचते हैं नकारात्मक हो जाते हैं। निर्माण और विध्वंस आपके मन से जन्म लेता है। इसलिए भगवान बुद्धा ने माइंड के सेंट्रलाइजेशन के लिए ध्यान साधना की विधि बताई और दर्शन का ऐसा अकाट्य विश्लेषण बताया जहाँ पे आकर के आप दुनिया के कल्याण के बारे में ही सोच सकते हैं, विध्वंस के बारे में नहीं सोच सकते हैं। साथियों, इसी तरीके से हम पूरे वेणुवन का आपको दर्शन कराएंगे। वीडियो में बने रहिए। प्रकृति के बीच में ही तथागत गौतम बुद्ध हमेशा से रहे हैं। जीव जंतु पशु पक्षी, पहाड़ों के बीच में, हवाओं के बीच में, झील तालाब पोखरों के बीच में। अब जब आप घूमने जाते हैं कहीं पर भी तो आपका मन अच्छा हो जाता है। जब आप शहरों से निकलते हैं तब आपको अच्छा फील होने लगता है। उसका सबसे बड़ा कारण साथियों ये है कि जब आप प्रकृति के पास आते हैं, प्रकृति अपने आप में सहज है, प्रकृति जैसा है वैसे ही है, तो आप जैसा प्रकृति को देखते हैं वैसा बन जाते हैं। यही भगवान बुद्ध ने कहा था कि जैसा आप देखेंगे वैसा बनना शुरू हो जाएंगे, जैसा करेंगे वैसा बनना शुरू कर देंगे, सोचना शुरू कर देंगे। साथियों, हमारे जस्ट बगल में तथागत सम्यक संबुद्ध हैं। संबुद्ध को हम नमामि करते हैं। वेणुवन में आपकी मूर्ति लगी हुई है जो अपनी अप्रतिम छटा के लिए जानी जा रही है। घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डामाडोल, हे मानो तब तुम मुँह से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। साथियों, भगवान बुद्ध तमाम उलझे हुए सवालों का एक मुकम्मल जवाब है। हमारे सामने तथागत सम्यक संबुद्ध हैं और वेणुवन का जो खूबसूरत नज़ारा है, आप देखेंगे कि राजगीर की पहाड़ी सामने दिखाई दे रही है। राजगीर की पहाड़ी हजारों साल से आबाद, लाखों साल से आबाद ये पहाड़ी एक गवाही पेश कर रही है किसने तथागत सम्यक संबुद्ध को देखा है। यहाँ की हवाएं फिजाएं, यहाँ के मौसम, वनस्पतियाँ, यहाँ के झील तालाब पोखरे इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि इन्होंने तथागत सम्यक संबुद्ध को देखा है। विशाल भिक्षुक संघ के साथ जब तथागत गौतम बुद्ध यहाँ पे भ्रमण करते थे, चारिका करते थे, चरद भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानंग, कि जब वो बात करते हुए चारिका करते जाते थे तब पूरा विशाल भिक्षु संघ बौद्धमय होकर के जो है गांव में भिक्षाटन करता था और जगह जगह लोगों को धम्म देशना करता था। साथियों, हमारे पीछे दिखने वाली ये पहाड़ी राजगीर की पहाड़ी है। ये राजगीर की वही पहाड़ी है जो उरुवेला ग्राम तक जाती है। उरुवेला ग्राम, उरुवेला सेनानी जिसको कहते हैं, प्राचीन त्रिपिटक साहित्य में इसका प्रमाण मिलता है। ये उरुवेला सेनानी के पास तथागत गौतम बुद्ध एक पहाड़ी की खोह में, एक पहाड़ी की गुफा में 5.5 साल तक साधना करते हुए बोध गया पहुँचे थे। साथियों, जिसको प्राचीन ग्रंथों में उरुवेला ग्राम कहते हैं। ये जो विशाल कुंड आप दिख रहे हैं साथियों, तथागत सम्यक संबुद्ध कभी यहाँ पर स्नान करते रहे होंगे, कभी यहाँ पे उन्होंने पानी पिया होगा, कभी इसके किनारे बैठ करके उन्होंने ध्यान लगाया होगा। साथियों, बुद्ध के होने का जो इतिहास है पूरी दुनिया में इस बात का प्रमाण है, क्योंकि भगवान बुद्ध और त्रिपिटक साहित्य कोई भी कपोल कल्पित कहानी नहीं है, कोई एपिक नहीं है, कोई महाकाव्य नहीं है, बल्कि इनके होने का जो इतिहास है 563 में इनका जन्म होता है।
कपिलवस्तु साम्राज्य में, कपिलवस्तु गणराज्य में, यानी शाक्य गणराज्य कपिलवस्तु की लुम्बिनी में होता है। और तथागत का महापरिनिब्बान भी होता है। तथागत के शिष्य होते हैं, बड़े बड़े सम्राट हैं जो संगीतियाँ करवाते हैं, त्रिपिटक साहित्य लिखी जाती है। प्रथम संगीति जो है इसी राजगीर के इलाके में हुई थी और व्यवहार पर्वत पे हुई थी, 500 भिक्षुओं के द्वारा हुई थी। दूसरी संगीति जो है वैशाली में हुई थी और तीसरी संगीति जो है पाटलिपुत्रा में हुई थी। तो साथियों, बौद्ध दर्शन से जुड़ा हुआ इतिहास सम्राटों के साथ जुड़ा हुआ भी इतिहास है, इसलिए बौद्ध दर्शन को कपोल कल्पित कहानी कोई नहीं ठहरा सकता और कोई भी महाकाव्य के द्वारा लिखा गया इसका इतिहास नहीं है। साथियों, बेड़ू वन की खूबसूरती का नज़ारा करते रहिए, हम बेड़ू वन का और भी दर्शन कराएंगे आपको। शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि।
शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि